A narrow parallel beam of light traveling in water passes through an air bubble of radius 2 millimeter. Radius of the bubble is given 2 millimeter. Assume that rays are paraxial. Find the position of final image after 2 refractions. देखो ये सिचुएशन है, यहाँ पर ये वाटर है और इस वाटर में एक प्रेजेंट है एयर बबल. इस तरफ भी हम कह सकते हैं वाटर है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं कि वाटर का होता है 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानेंगे 1. एक पैरेक्सियल पैरेलल लाइट बीम आ रही है, इस तरह से आ रही होगी, एक्सिस के काफ़ी क्लोज, और अब इस एयर में एंटर करती है. तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा जिसके कारण कहीं ना कहीं इमेज बनेगी. वो रिफ्लेक्टेड रेज वापस से इस बाउंड्री पर जब पहुँचेंगी तो वापस से एयर से वाटर में एंटर करेंगी, तो अगेन रिफ्लेक्शन होगा. तो एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर एक बार होगा. तो दोनों रिफ्लेक्शंस के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो हमें पता लगाना है. तो हमें बारी बारी से करना होगा. पहले इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, फिर इसके लिए जहाँ इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमें इसकी इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी. तो मैं इस रिफ्लेक्शन को फर्स्ट रिफ्लेक्शन कह देता हूँ और इस रिफ्लेक्शन को सेकेंड. सो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इफ आई यूज रिफ्लेक्टिंग formula for this surface, so it is mu2 upon v minus mu1 upon u equals to mu2 minus mu1 upon r. mu2 मतलब जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, तो mu2 हो जाएगा 1. v हमें फाइंड करना है, माइनस mu1 जिसमें इंसिडेंट रेज होती है, दैट इज़ वाटर, सो इट इज़ 4/3. u जहाँ ऑब्जेक्ट है, तो क्योंकि पैरेलल बीम है तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1, दैट इज़ 1 माइनस 4/3 अपॉन r. r इसकी इस तरफ होगी यानी कि प्लस में होगी, तो प्लस का 2 mm हम r को पुट कर देते हैं. हमें फाइंड करना है v, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3, इट इज़ माइनस 1/3, माइनस 1/3 एंड इंटू 1/2, ये माइनस 1/6 mm आ जाएगा. तो इससे हमें पता चला कि v इक्वल्स टू -6 मिलीमीटर. मीन्स इस स्फीयर से, इस सरफेस से 6 mm इस तरफ हमारी इमेज प्रेजेंट होगी, यहाँ कहीं पर 6 mm पर. अब इमेज भी जहाँ बनती है वो पॉइंट होता है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है. तो मिल तो नहीं सकती, बट यहाँ पर मिलती हुई अपीयर हो सकती है, यानी कि इनका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुआ है, इस तरह से ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं. अब ये रिफ्लेक्टेड रेज पहुंची हैं इस सरफेस नंबर 2 पर, तो इनका दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा. सो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन आई विल यूज अगेन मिरर फॉर्मूला. अब इस बार देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएंगी. देखो ये है हमारा स्फेरिकल सरफेस, है ना. अब इसने जो इमेज बनाई थी यहाँ पर, ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए बन जाएगी ऑब्जेक्ट. तो ये कितनी डिस्टेंस पर होगा ऑब्जेक्ट, 6 mm, तो ये आ गया, और 2 + 2 4 mm ये हो गया. सो 10 mm इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई नेगेटिव डायरेक्शन में. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज़ -10 mm. इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. r जो होगी वो इसकी नेगेटिव होगी, यानी कि -2 mm. सो r विल बी -2 mm. mu1 और mu2 की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, जिसमें इंसिडेंट रेज हैं यानी कि 1, ये तो mu1 हो जाएगा, और जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज होंगी यानी कि अगेन वाटर में, तो वो हो जाएगा mu2 विच विल बी 4/3. तो अगेन मैं रिफ्लेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ. रिफ्लेक्शन फार्मूला इज़ mu2/v माइनस mu1/u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r. इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें. mu2 की वैल्यू 4/3, v अननोन है, माइनस mu1 की वैल्यू 1, और u की वैल्यू पुट करेंगे हम -10 इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 मीन्स 4/3 माइनस 1 अपॉन r. r की वैल्यू है -2 mm. सॉल्व करें इसको, तो 4/3v, ये माइनस माइनस हो गया प्लस,
उधर ले चलें इसको तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4/3 माइनस 1 इज़ 1/3 और 1/3 अपॉन में 2 भी है तो माइनस का 1/6 बच जाएगा, माइनस का 1/6। आगे सॉल्व करें तो 4/3v इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ पर आएगा -5 एंड -3, सो -8/30। इससे अगर v की वैल्यू हम निकालें तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 4 × 30 डिवाइडेड बाई 3 × 8 विद माइनस साइन। तो इससे ये 10 बार और 4 से 8 2 बार, तो आ जाएगा आपके पास -5 mm। -5 mm का मतलब है कि इस सरफेस से 5 mm इस तरफ, तो भाई यहाँ से 2 mm और 2 mm 4 mm तो ये हो गया। यहाँ से 1 mm इस तरफ, यहाँ पर कहीं पर ये मिलती हुई अपीयर होंगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। इस तरह से, तो ये हमारी फाइनल इमेज हो गई। हम कह सकते हैं कि ये इस सरफेस से तो 5 मिलीमीटर पर होगी, बट सरफेस नंबर 1 से कितनी डिस्टेंस इस तरफ होगी, ओनली 1 मिलीमीटर पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।